आलोक कुमार शिव कुमार गुप्ता का बेटा था। आलोक के अलावा शिव प्रसाद के 2 बेटियां और 2 बेटे और थे। आलोक गुप्ता रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर आता जाता रहता था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने अपने एक परिचित के माध्यम से प्लम्बर का काम सीख लिया था। काम सीखने के दौरान वह अपनी बहन रूबी के यहाँ आकर ठहर जाता था। रोजाना दिन निकलते ही वह प्लम्बिंग का काम करने के लिए निकल जाता और दिन ढले बहन के घर लौट आता था। धीरे धीरे उसका काम धंधा चल निकला। आलोक की बहन का विवाह अनिल गुप्ता के साथ हुआ था। धीरे धीरे आलोक गुप्ता ने अपना काम धंधा जमा लिया तो उसने बहन के घर से अलग दूसरी जगह रहने का मन बना लिया। फिर उसने भोलाराम के यहाँ किराए पर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों वहाँ रहने के बाद वह भोलाराम का कमरा खाली करके गांव के निकट सिपाही राम के यहाँ किराए पर रहने लगा। सिपाही राम का काफी बड़ा मकान था। सिपाही राम भी आलोक की तरह हंसमुख था, इसलिए कुछ ही दिनों में वह उससे घुल मिल गया। शाम को आलोक जब काम से वापस लौटता था तो खाना खाकर चहलकदमी को निकल जाता था। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। वह सिपाही राम की परचून की दुकान पर बैठकर पान मसाला खाता और घूमने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाता था। आलोक लगभग 25 साल का नौजवान था। वह खर्चीला और दिलफेक आदमी था। आलोक चौराहे पर खड़ा सब्जी ले रहा था। उस समय रात के 8 बजे थे। सब्जी लेकर वह ज्यों ही मुड़ा उसका सामना दयावती से हो गया। दयावती आलोक से भली भांति परिचित थी। आलोक जब भोलाराम के मकान में किराए पर रह रहा था तब दयावती भी उसी मकान में रह रही थी। उसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए थे। दयावती शादीशुदा थी और उसका पति नौकरी करता था। एक बार आलोक अपने गांव आया हुआ था। गांव में कई दिन रुकने के बाद वह अपने कमरे पर पहुंचा तो पता चला भोलाराम द्वारा मकान का किराया बढ़ाने पर कई किराएदार कमरा खाली करके चले गए। दयावती भी उनमें से एक थी। दयावती के जाने का आलोक को अफसोस हुआ। आलोक को यह पता नहीं चल सका कि दयावती ने किराए पर दूसरा कमरा कहाँ लिया है। इसके बाद आलोक ने भी भोलाराम का कमरा खाली करके सिपाही राम के यहाँ किराए पर रहना शुरू कर दिया था। कई महीनों बाद उस दिन आलोक और दयावती की अचानक मुलाकात हुई थी। दयावती ने उससे पूछा कि अब तुम कहाँ रह रहे हो। उसने बताया कि वह सिपाही राम के मकान में रह रहा है। वहाँ अभी भी कई कमरे खाली पड़े हैं। दयावती उस दिन काफी देर तक आलोक से बातें करती रही। दयावती ने आलोक कुमार से सिपाही राम के मकान का पता पूछ लिया और यह कहकर चली गई कि वह अपने पति राम किशन पर सिपाही राम के मकान में किराए पर रहने के लिए दबाव डालेगी। 2-4 दिन बाद ही दयावती अपने पति के साथ सिपाही राम के यहाँ कमरा देखने पहुंच गई। कमरा पसंद आने पर वह मकान मालिक को किराए का एडवांस दे आई। हालांकि सिपाही राम किशन से अनजान था। वह उसे कमरा देने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन जब आलोक ने कहा कि वह राम किशन को जानता है, इसके बाद ही उसने उसे कमरा दिया। दयावती अपने पति के साथ सिपाही राम के यहाँ आकर रहने लगी। चूंकि दयावती आलोक से पहले से काफी घुली मिली थी, इसलिए उसे नई जगह पर एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सिपाही राम ने घर में ही फॉर्च्यून की दुकान खोल रखी थी। मोहल्ले के लोगों को सिपाही राम की दुकान से रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से सुलभ हो जाती थी। आलोक की जमानत पर सिपाही राम ने राम किशन को दुकान का सामान उधार देना शुरू कर दिया था। सिपाही राम की इस सहानुभूति से दयावती भी उसमें ज्यादा रुचि लेने लगी थी। सिपाही राम उसकी हर परेशानी को दूर करने के लिए तैयार रहता था। दयावती को सिपाही राम के मकान में रहते 2-3 महीने बीत चुके थे। वह धीरे धीरे सिपाही राम की तरफ आकर्षित होती गई। दयावती ने सिपाही राम के मन की खोट पहचान ली थी। बहकी हुई औरतों को पराये मर्दों की तरफ आकर्षित होने में देर नहीं लगती। दयावती को भी सिपाही राम को आकर्षित करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन दयावती और आलोक के अंतरंग संबंधों की बात भी सिपाही राम से छिपी न रह सकी। समय ने करवट बदली और दयावती व आलोक की मुलाकातें फिर से होने लगी। वहाँ रहने के दौरान दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित रहने लगे। उधर सिपाही राम भी दयावती को चाहने लगा था, लेकिन उसके मकान में रह रही महिलाओं के दिन में होने वाली चहल पहल से उसे दयावती से बात करने और मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक बार की बात है, आलोक अपने पैतृक गांव जाने की तैयारी कर चुका था। मौका पाकर दयावती ने आलोक को रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई राम किशन के लिए पूड़ी कचौरी बना रही हूँ। तुम अपने कमरे में जाकर लेटो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। खाना खाकर तुम गाँव चले जाना। खाना खाने के बहाने आलोक दयावती के कमरे में आ गया और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर उसके बाद उनका वही पुराना खेल शुरू हो गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोनों के रिश्ते और भी मजबूत होते चले गए। इनके रिश्तों को किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।